Hello class 2, good morning. Take out your math book and maths copy and open at page number 118. 118 पेज ओपन करिए. ये एक्सरसाइज है 7.8 डिवीज़न. ठीक है, तो आज हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कॉपी में. तो कॉपी भी टेक आउट कर लीजिएगा. चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. देयर आर 364 बुक्स इन अ लाइब्रेरी. कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें कि 364 बुक्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 364. द लाइब्रेरियन वांट्स टू कीप ऑल द बुक्स इन 4 अलमीराज. जो लाइब्रेरियन है वो सारे बुक्स को 4 अलमीराज में रखना चाहता है. इफ ही कीप्स सेम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच अलमीरा. कह रहा है कि एक अलमीरा में जितना बुक रख रहा है वो 4 अलमीराज में वो उतना ही बुक रखेगा. मतलब जितना एक में है उतना सभी में है. तो हाउ मैनी बुक्स डज ही पुट इन ईच अलमीरा. तो एक अलमीरा में उसने कितनी बुक्स रखी हैं ये हमें पता करना है. ठीक, तो चलिए कॉपी में राइट करेंगे. क्या राइट करेंगे देखिए. सबसे पहले राइट करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स. टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 364. नंबर ऑफ अलमीराज. नंबर ऑफ अलमीराज कितने अलमीराज हैं? 4. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें यही ना पता करना है कि 1 अलमीरा में कितनी बुक्स आएंगी या कितनी बुक्स रखी हैं. तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करते हैं. तो 4 के टेबल से जब हम डिवाइड करेंगे 364 को तो देखिए ये है 3 जो है वो 4 से क्या है? स्मॉलर है कि ग्रेटर है? 4 से छोटा है, स्मॉलर है. तो जब स्मॉलर हो जाता है तो 2 डिजिट यानी दूसरा डिजिट भी ले लेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा. अब इन दोनों को चेक करेंगे. अब ये बताइए कि 36 4 के टेबल में आता है? 36 यस, 4 9 जा 36 आता है. ठीक है, कितने टाइम में? 9 टाइम में. 4 9 जा 36 कितने टाइम में आया? 9 टाइम में. तो यहाँ राइट करेंगे 9, यहाँ राइट करेंगे 36, माइनस का साइन, माइनस करेंगे 6 - 6 0, 3 - 3 0. 4 को यहाँ राइट करते हैं. ठीक, अब ये 4 है तो 1 टाइम में जाएगा. 4 1 जा 4, 1 टाइम ले गए. 4 1 जा 4, माइनस कर दिया, 0 आ गया. ठीक, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया. तो क्या बता रहा था? हमसे पूछा था कि ईच अलमीरा यानी एक अलमीरा में कितनी बुक्स हैं. तो ईच अलमीरा हैज़ कितनी बुक्स आई? 91. एक अलमीरा में उसने कितनी बुक्स रखी? 91 बुक्स रखी. ये हो गया आपका आंसर. ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 364 डेज. 364 डेज में कितना वीक्स होगा ये आपको पता करना है कि 364 वीक्स में 364 डेज. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 364 डेज. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी वीक्स, कितने वीक्स होंगे 364 डेज में. 364 डेज में कितने वीक्स होंगे ये हमें पता करना है. तो चलिए कॉपी में देखते हैं. हम सबसे पहले राइट करेंगे क्या? टोटल नंबर ऑफ डेज. टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 364. कितने हैं? 364. अब देखिए 1 वीक में कितना डेज होता है? तो 1 वीक में 7 डेज. 1 वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज. ये राइट किया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों आपको क्या पता करना है? आपको ये ना पता करना है कि 364 डेज में कितने वीक्स होते हैं. तो आप क्या करेंगे? आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे. यानी 7 डेज से 364 डेज को डिवाइड करेंगे. तो चलिए डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले है 3 जो है वो 7 से स्मॉलर है तो सेकंड डिजिट भी ले लेंगे 36. ठीक, अब ये बताइए 36 7 के टेबल में आता है?
नहीं, 7 के टेबल में नहीं आता। तो 36 से स्मॉलर नंबर, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 जो है वो 36 से क्या है, स्मॉलर है। तो 5 टाइम है, तो यहाँ राइट करेंगे 5 और यहाँ राइट करेंगे 35। अब करेंगे माइनस करते हैं, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर 5 1 6, 5 के बाद 1 करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0, 4 को नीचे लाइए, ब्रिंग डाउन करिए 4। अब ये हो गया 14, 7 के टेबल में 14 आता है, कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो 7 2 जा 14, तो यहाँ राइट करेंगे 2, यहाँ राइट करेंगे 14, माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0। ठीक, ये रिमाइंडर हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या करना है, पूछ रहा था ना कितने वीक्स होते हैं 364 डेज में, तो हम लिखेंगे क्या, देयर आर, कितना या 52, देयर आर 52 वीक्स इन 364 days, देयर आर 52 वीक्स इन 364 days, 364 में 364 डेज में 52 वीक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अरेंज 252 चेयर्स इन 7 rows, each row has equal number of chairs, how many chairs are kept in one row? अरेंज, आपको क्या करना है, अरेंज करना है, नहीं सजाना है 252 चेयर्स को, 252 चेयर्स को सजाना है 7 रोज में, 7 लाइंस में। ठीक, आपको चेयर को सजाना है और कह रहा है कि जो 1 रो है उसमें जितना चेयर होगा उतना ही चेयर सभी रो में होना चाहिए, सभी रो में इक्वल यानी बराबर बराबर चेयर होने चाहिए। तो आपको ये पता करना है कि 1 रो में आप कितना चेयर अरेंज करेंगे, कितना चेयर लगाएंगे 1 रो में। तो चलिए देखते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक, और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। कितने चेयर्स हैं भाई, 252 चेयर्स। नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हैं, 7 रोज हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, हमें ये पता करना है कि 1 रो में कितने चेयर्स हैं, तो डिवाइड करेंगे 7 से। तो डिवाइड करते हैं, चलिए पहला है 2, तो 2 स्मॉलर है 7 से, तो सेकंड ईट मिलेंगे 25 हो गया। अब 7 के टेबल में 25 आता है, नहीं 25 नहीं आता, 25 से स्मॉलर, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ये 7 4 जा 28 अधिक हो गया, तो स्मॉलर चाहिए, तो 7 3 जा 21, 3 टाइम में। तो यहाँ राइट करते हैं 3, 7 3 जा 21, माइनस करते हैं 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 2 माइनस 2 0, 2 को नीचे लाते हैं, ब्रिंग डाउन 2, 42 हो गया। अब ये 42 7 के टेबल में आता है, 7 6 जा 42, 6 टाइम में। तो यहाँ राइट करेंगे 6, यहाँ राइट करेंगे 42, माइनस करते हैं 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0। ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्या पूछा था, डैश चेयर्स आर केप्ट इन 1 रो, कितने चेयर्स एक रो में रखेंगे, एक रो में करेंगे, तो कितना है आपका 36 चेयर्स। तो अब यहाँ राइट करेंगे 36 चेयर्स आर केप्ट इन 1 रो, 1 रो में, एक रो में 36 चेयर्स को आप रखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर रॉय डोनेटेड ₹567 टू अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी को मिस्टर रॉय ने 567 रुपीज दे दिया, डोनेट कर दिया, दान दे दिया। हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस्ड विथ दैट मनी इफ ईच बुक कॉस्ट ₹9। कह रहे हैं कि कितने बुक्स को खरीदेंगे हम लोग 567 रुपीज से, अगर
वन बुक यानी एक बुक की कॉस्ट है 9 रुपीज़। अगर एक बुक जो है वो 9 रुपीज़ की है तो 567 रुपीज़ में टोटल कितना बुक खरीदा जाएगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कॉपी में देखते हैं क्या है टोटल मनी। टोटल मनी कितना है 567। टोटल मनी कितना है 567 रुपीज़, ये टोटल मनी है। कॉस्ट ऑफ वन बुक कितने का है, भाई 9 रुपीज़ का वन बुक है, 9 रुपीज़ का वन बुक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें पता करना है ना कि टोटल कितनी बुक्स खरीदेंगे हम लोग। तो डिवाइड करते हैं। तो ये है 5 जो है 9 से स्मॉलर है तो सेकेंड डिजिट भी ले लेंगे 56। अब ये बता करिए कि 9 के टेबल में 56 आता है, 56 आता है, बताओ। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, तो 56 तो नहीं आया, लेकिन 56 से स्मॉलर नंबर हमें चाहिए। तो 9 7 जा 63 अधिक हो गया, तो 9 6 जा 54, 6 टाइम में क्या आया 54, स्मॉलर है ना 56 से, कितने टाइम 9 6 जा 54, 6 टाइम, तो यहाँ राइट करेंगे 6, यहाँ राइट करेंगे 54, करते हैं माइनस, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 5 - 5 0, 7 को नीचे लाते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं 7 को, ये होगा 27। 9 के टेबल में 27 आता है, कितने में 3 टाइम में, तो यहाँ राइट करेंगे 3, 9 3 जा 27, माइनस करते हैं 7 - 7 0, 2 - 2 0, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब ये पूछ रहा था ना कितनी बुक्स खरीदेंगे हम लोग, कितनी बुक्स खरीदेंगे 63 बुक्स, कितनी बुक्स खरीदेंगे 63 बुक्स, तो यहाँ राइट करेंगे 63 बुक्स कैन बी परचेज्ड, 63 बुक्स हम खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। यू हैड 160 पैसा इन योर पॉकेट, आपके पास 160 पैसा आपके पॉकेट में है। ठीक, अभी है आपके पास, ठीक, आपके पास मान लीजिए 160 पैसा आपके पॉकेट में, आपकी जेब में है। यू बॉट 8 पेंसिल्स विद दिस मनी, आपने इस पैसे से 8 पेंसिल्स खरीद ली, 160 पैसे से आपने 8 पेंसिल्स खरीद ली। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल यानी एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्या है, एक पेंसिल आपको कितने पैसे की पड़ी, एक पेंसिल आपको कितने की मिली, ये आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं अपनी कॉपी में, राइट करेंगे हम लोग टोटल मनी कितना है 160 पैसा टोटल मनी है। नंबर ऑफ पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स हैं 8 पेंसिल्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं 8 पेंसिल्स हैं। अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमें 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, तो ये है 1 जो है 8 से स्मॉलर है, तो सेकंड डिजिट ले लेंगे 6, तो ये हो गया 16। 8 के टेबल में 16 आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आ गया 2 टाइम में 8 2 जा 16, तो यहाँ रखेंगे 2, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 6 - 6 0, 1 - 0, और ये 0 बच गया। अब देखिए ये 0 बच गया, ब्रिंग डाउन किया 0 यहाँ पे। अब ये 0 जो बचा हुआ है, अब बेचारा 0 है, तो क्या करेगा ये यहाँ इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 0 जो बचा हुआ है, तो 20 टाइम में ये पूरा फिनिश हो जाएगा। 20 टाइम में क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 8 2 जा 16 माइनस करके 0 आ गया, लेकिन ये 0 यहाँ बच गया है। तो जब ये 0 यहाँ बचा है तो इसका क्या होगा, तो ये जो है वो यहाँ इसकी तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब क्या लिखेंगे हम लास्ट में, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 1 पेंसिल का कितना कॉस्ट है, 1 पेंसिल कितने का है, कितने की मिली 1 पेंसिल 20 पैसा, कितने की मिली 1 पेंसिल 20 पैसा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5।
वीडियो देख के 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।